Good morning, students. Welcome to all, and I hope you all are doing well. So let's start with the new activity. हमने लास्ट जो एक एक्टिविटी की थी वो हमारी एक्टिविटी थी कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। वैसे तो आपको ये बैकग्राउंड भी ऐसा ही लग रहा होगा जैसे हमने लास्ट एक्टिविटी में किया था, बट इसमें एक चीज है वो आप देख सकते हैं क्या डिफरेंस है इस एक्टिविटी के अंदर। वो ये है कि यहाँ पे हमारी क्या है, सनलाइट है, उसमें हमारी क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं, करें स्टार्ट, चलो करते हैं। देख लीजिए, नाउ this experiment, yeah, we can say the activity. So experiment is to show that sunlight is essential for photosynthesis. कि क्या सनलाइट एसेंशियल है किसके लिए, फॉर द फोटोसिंथेसिस। लास्ट एक्टिविटी जो हमने सबसे फर्स्ट एक्टिविटी की थी उसमें हमने क्लोरोफिल को देखा था कि क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फिर हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। आज हम ये देखेंगे कि क्या सनलाइट इज जरूरी है, क्या सनलाइट इज एसेंशियल है किसके लिए, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट पॉइंट इज, आप देख लीजिए, कीप अ प्लांट इन द डार्क रूम फॉर 3 days। लास्ट एक्टिविटी में भी यही था कि हमने उसको 3 days के लिए कहां पे रखा था, इन द डार्क रूम। क्लियर? टू डिस्टार्च द लीव्स, ताकि जितना भी उसने स्टार्च बनाया है, प्रिपेयर किया है, और कौन सी प्रोसेस से बनाया था, फोटोसिंथेसिस से, वो डिस्टार्च हो जाए, सारा स्टार्च यूज हो जाए जो भी उसके अंदर स्टोर था। क्लियर? आप एक बार डायग्राम देख लीजिए, देख लीजिए, इसमें आप देख सकते हैं ये लीफ है, लीफ को कवर किया हुआ है ब्लैक पेपर के साथ। तो क्या यहाँ पे प्लांट को सनलाइट मिलेगी, क्योंकि ब्लैक जो पेपर है वहां पे लीफ को सनलाइट डायरेक्टली नहीं मिलेगी। बट इसमें फिर हमने क्या किया, इसकी इसी लीफ को हमने आयोडीन सॉल्यूशन के साथ ट्रीट किया और फिर ये चेक किया कि क्या यहाँ पे स्टार्च है या नहीं है, क्या यहाँ पे इस रीजन पे ये जो पार्ट है यहाँ पे स्टार्च बना है या नहीं बना है, क्यों, ये हम अभी रिजल्ट हम देखेंगे। एक बार एक्टिविटी को अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। देख लीजिए, कीप अ प्लांट इन द डार्क रूम फॉर 3 days टू डिस्टार्च द लीव्स। स्टार्च का जो हमारा स्टार्च है वो क्या हो जाए, यूज हो जाए 3 days के अंदर, और उसको यूज होने के बाद वो यूज कहाँ पे होगा, कहाँ पे स्टोर था, लीव्स के अंदर स्टोर था। तो लीव्स के अंदर जो स्टार्च था वो क्या हो जाएगा, डिस्टार्च हो जाएगा। कितने दिन तक रखना है उसको डार्क रूम में, 3 days तक रखना है। क्लियर? कवर अ लीफ पार्सली विद द ब्लैक पेपर। आपने इसको थोड़ा सा ब्लैक पेपर के साथ कवर करना है, सारा लीफ कवर नहीं करना है, क्योंकि आपने ये भी देखना है ना कि जो एरिया सनलाइट से एक्सपोज है और जो सा एरिया सनलाइट से एक्सपोज नहीं है उस एरिया में क्या डिफरेंस आया है। क्लियर? आपने दोनों को, पूरे लीफ को कवर नहीं करना है ब्लैक पेपर के साथ, ओनली कुछ ही पार्शियली आपने उसको कवर करना है ब्लैक पेपर के साथ। क्लियर? सो आप देख सकते हैं ऐसे आपने कवर करना है। फिर देखिए नेक्स्ट, कवर अ लीफ पार्शली विद द ब्लैक पेपर एंड नाउ एक्सपोज द प्लांट expose the plant to the sunlight for 3 to 4 hours। आपने जैसे लास्ट एक्टिविटी में 3 hours के लिए कितने लिए यूज आपने इसको धूप में रखा था, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, मैं आपसे कमेंट में आंसर देखना चाहूंगा कि आपको क्या याद है कितने हावर्स के लिए। तो मैं इसमें यहाँ पे आपको आंसर नहीं दूंगा, ये आपका क्वेश्चन है। क्लियर? देख लीजिए, आपको क्या करना है, एक्सपोज द प्लांट टू सनलाइट, सनलाइट में प्लांट को एक्सपोज करना है, सनलाइट में उसको रखना है। कितने टाइम के लिए रखना है, फॉर 3 to 4 hours, 4 hours के लिए रखना है, 3 to 4 hours के लिए। एंड नाउ दिस रिमूव द क्लोरोफिल फ्रॉम द लीफ एंड परफॉर्म अ स्टार्च टेस्ट विद आयोडीन। क्या हो जाएगा, रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम द लीफ। आपने क्लोरोफिल को रिमूव करना है, रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम द लीफ एंड परफॉर्म अ स्टार्च टेस्ट विद आयोडीन। जहां पे क्लोरोफिल नहीं होगी वहां पे भी क्या नहीं होगी, उस पार्ट में फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं होगी। पॉसिबल अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई तो क्या स्टार्च बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से ही क्या बनता है, स्टार्च बनता है। क्लियर? नाउ दिस कवर्ड लीफ पार्ट शोज द ब्राउन कलर। जो आपका पार्ट, ये जो लीफ है
जो आपका ये जो लीफ है, जोन सा पार्ट कैसा दिख रहा है, ब्राउन कलर। देखिए यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है, क्या नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है। सनलाइट से भी एक्सपोज नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि हमने इसको किससे कवर किया हुआ था, ब्लैक पेपर के साथ। क्लियर। तो क्या ब्लैक पेपर की वजह से क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होगी स्टार्च की। और जब हम इसको आयोडीन सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन के साथ जब हम ट्रीट करेंगे, जहां पे आपको ये ग्रीन एरिया दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन एरिया, इसका मतलब ये क्या है, क्लोरोफिल है। यहाँ पे क्या है, क्लोरोफिल है। और जिसकी वजह से क्लोरोफिल ने क्या किया, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, और सनलाइट को एब्जॉर्ब करने से क्या हुआ, प्लांट का जो ये लीफ है, इसमें इस रीजन पे क्या हुई, फोटोसिंथेसिस हुई। और किसकी फॉर्मेशन हुई फोटोसिंथेसिस से, स्टार्च की। बट ये जो एरिया है ब्राउन, यहाँ पे स्टार्च नहीं बनेगा। क्लियर। क्योंकि ये सनलाइट से एक्सपोज नहीं था, और दूसरा क्योंकि क्लोरोफिल से एक्सपोज नहीं हुआ, क्लोरोफिल एक्सपोज नहीं हुई सनलाइट से, ठीक है, क्योंकि बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। और जब इसको आपने आयोडीन सॉल्यूशन से ट्रीट किया, ये जितना ग्रीन एरिया था ये सारा कैसा कलर हो गया, ब्लू ब्लैक कलर। और ब्लू ब्लैक कलर क्यों हुआ, हमें पता है, क्योंकि जो हमारा जब हम किसी भी लीफ को आयोडीन सॉल्यूशन से ट्रीट करते हैं, अगर उसमें स्टार्च है तो वो एरिया कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा। और जो एरिया हमारा ब्राउन है वहां पे स्टार्च नहीं है, तो वहां पे हमारा कलरलेस होगा, वहां पे कोई भी ब्लू ब्लैक कलर अपीयर नहीं होगा। ये बहुत ही छोटी सी एक्टिविटी थी, इंटरेस्टिंग थी। और ऐसे ही हम हर चैप्टर में जितनी भी एक्टिविटी है उनको साथ के साथ उस चैप्टर के साथ कंटिन्यू करते रहेंगे, और बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से इसको हम आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। और मेरी आशा है कि आप सभी इसको अच्छे से लर्न करके आएंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगली क्लास में।